जमुई नगर परिषद में आज जितने भी वार्ड पार्षद थे, उप मुख्य पार्षद सभी लोगों का शपथ ग्रहण हो गया है। आपको बता दें कि जमुई के संवाद कक्ष में एसडीएम और एडीएम के उपस्थिति पर यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां पे 30 जमुई के 30 वार्ड पार्षद ने शपथ ग्रहण किया है। साथ ही साथ वहां पे उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद ने भी शपथ ग्रहण किया। इस दौरान जमुई नगर परिषद में एक तरफ जहां नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का बात कहा जाता है, तो वहाँ निश्चित रूप से जमुई नगर परिषद के 30 वार्ड में यह देखा जा सकता है। 30 वार्ड में लगभग 18 महिला प्रत्याशी जीतकर इस बार नगर परिषद में आई है। कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण का यह मजबूत उदाहरण यहाँ पे पेश किया गया है। बता दें कि इस दौरान एडीएम साहब के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस बार नगर परिषद के विकास में एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। अब देखना है कि वो मास्टर प्लान किस प्रकार से कार्य करेगा, जो जमुई नगर परिषद में आने वाले 5 साल में विकास का खाका बन पाएगा। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि तमाम जो वार्ड पार्षद हैं उनके साथ एक बैठक की जाएगी और विकास के रूपरेखा को तय की जाएगी। आपको बता दें कि कई ऐसे वार्ड पार्षद हैं, चुनाव के दौरान वो घूमे हैं अपने क्षेत्र में, विकास के बारे में उन्होंने देखा है, वो 5 साल में करने का भी काम करेंगे, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। अब देखना है आने वाले समय में वो किस रूप में वह विकास कर पाएंगे, किस रूप में उस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। चौमुखी विकास की बात कई वार्ड पार्षद के द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में 5 साल उनका कार्यकाल किस तरह का रहता है। कई ऐसे वार्ड पार्षद थे जिनसे हम लोगों ने बात किया है, वो भी आपको हम सुनाएंगे। साथ ही साथ इस मौके पर एडीएम साहब के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्या है वो मास्टर प्लान, आइए आपको हम सुनवाते हैं। देखिए, आपके शहर में बहुत दिन बीत गए थे, जबकि एग्जीक्यूटिव के साथ जो पार्षदों की टीम थी वो कार्य नहीं कर पा रही थी। सभी नवनिर्वाचित पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का टीम जो नई बनी है, वो सहयोग के साथ इस शहर के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य करे, इसलिए यह टीम आवश्यक भी था। और जनप्रतिनिधियों की यह अपेक्षा भी रहती है कि उनकी टीम इसको पूरी तरह से कार्यान्वित करे। इसीलिए आज शपथ ग्रहण करा करके इसको हम लोगों ने पूरी तरह से फंक्शनल बना दिया है। किसी भी शहर का विकास के लिए मास्टर प्लान सबसे अधिक आवश्यक है, और जहाँ पर जमुई जैसे जिला के लिए इसलिए भी अति आवश्यक है कि यह एक ग्रोइंग स्टेज में जिला है। मीन्स यहाँ पर शहरीकरण जो हो रहा है बहुत छोटे लेवल पर था, इसको हम लोग को विकसित करना अति आवश्यक है। शहर की डेंसिटी इतनी अधिक है कि अगर हम लोग विकास नहीं करेंगे तो भीड़ बढ़ती जाएगी और विकास न होने के कारण यहाँ पर सुविधाएं कम हो जाएगी। तो मास्टर प्लान करके हम लोग अगल बगल के क्षेत्र के साथ साथ शहर के साथ साथ, जैसे हम लोग ने अभी सिकंदरा को ही एक एग्जीक्यूटिव अफसर का क्षेत्र घोषित करके शहरी निकाय घोषित किया है, उसी तरह से इस एरिया को ही नहीं बढ़ाएंगे तो इसका विकास उस तरह से नहीं हो पाएगा जिस तरह से अन्य शहरों का हो रहा है। इसलिए इसका मास्टर प्लान बनाना आवश्यक है और इसी दिशा में कार्य होंगे। सर, जीते हुए वार्ड पार्षद को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी यहाँ शपथ ग्रहण लेके गए? हमारा तो यही मैसेज रहेगा कि जिन अपेक्षा के आधार पर लोगों ने उन्हें चयनित किया है, कृपया उसको पूरा करेंगे। कौन से वार्ड से हैं आप? 5 नंबर वार्ड से सुंदरी देवी हैं। दूसरा बार है हम, दूसरी बार हैं। क्या क्या मास्टर प्लान इस बार के लिए तैयार करें? हम जनता को जो नगर पालिका में आएगा उसको हम जनता को, गरीब को हम अच्छा तरह से चला रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? सिंपी सिंह, 14 नंबर वार्ड से। पहली बार जीते हैं जी। क्या क्या मास्टर प्लान कुछ तैयार किए हैं जो यहाँ के अधिकारियों के जैसे मास्टर प्लान हम लोग का अपना में जो है स्वास्थ्य अच्छा रखना है। 30 वार्ड को मतलब सब मुखिया में है वार्ड में। वार्ड को कैसे विकसित कीजिएगा, कुछ सोचे हैं इसके बारे में? सोचे हैं क्या अभी तो। परेशानी था वार्ड में, कुछ तो घूमे होंगे तो? हाँ, गली और नली को ज़्यादा परेशानी इसमें है मेरा वार्ड नंबर में 14 में, और थोड़ा छठ घाट का थोड़ा हम लोग को परेशानी है। यही सबको दूर करना है। क्या नाम हुआ? वार्ड नंबर 23 से 15 साल। क्या क्या इस बार विकास का मुद्दा रहेगा आपका? पूरा अच्छी तरह से मतदाता जो लोग दिए हैं उन लोग को देखना है, अच्छी तरह से सबका सेवा करना है, यही सब हम लोग प्लान किए हैं। साधना कुमारी। कौन से वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 30 से। 30 से जी। क्या क्या विकास कीजिएगा? मास्टर प्लान की बात कही जा रही थी यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा, तो कुछ सोचे हैं मास्टर प्लान कैसे क्षेत्र में विकास करना है? मास्टर प्लान मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग विकास करेंगे। क्या क्या प्रमुख समस्या क्या है आपके वार्ड में? जो चुनाव के दौरान आप घूमे होंगे,
और आप जीत गए हैं, जनता की अपेक्षा पर आप कैसे खरा उतरेंगे उन समस्याओं के लिए? जनता का तो अभी बहुत किसी को घर नहीं है, किसी को नाला का दिक्कत है, इसी सब के मुद्दे देखिए, पर उतरे हैं। समस्या सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की। जल जमा बहुत जल जमाव है इसका जी। मास्टर प्लान कुछ सेट है आप लोग के दिमाग में? जी वो है, तो इस बार जल जमाव की समस्या दूर होगी। दूर होगा। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी, कौन से वार्ड से जीते हैं? वार्ड नंबर 29 से। 29 से। तो क्या क्या इस बार मास्टर प्लान तैयार किए हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए? बोले हैं सर कि बैठक होगी, उसमें जो बोलेंगे उसके अनुसार किया तो जाएगा बैठक मास्टर में कुछ प्लान। बात रखिएगा अपना तब ना कि क्या क्या मेरे क्षेत्र में समस्या था, उस समस्या को दूर करने का समस्या दूर तो बहुत हम लोग कर चुके हैं, और जो बचा हुआ है उसको भी हम करेंगे। कि अभी शपथ ग्रहण के बाद वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं गब्बर सिंह। देखिए अब शपथ ग्रहण हो गया है तो क्या लग रहा है, पहले 20 तारीख भी आने वाली है, 20 जनवरी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि चुनाव रद्द हो सकता है, तो आप लोग के मन में किस प्रकार का भावना है, डर है, क्या लग रहा है? हमको लगता है कि 20 को डिसीजन होना ही नहीं है, क्योंकि अब चुनाव का संभावना है नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश हुआ चुनाव होना है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगता नहीं कि कोई वार्ड में फर्क पड़ेगा। हम पर चुनाव ही है। कैंसिल भी होगा तो इस बार वार्ड पार्षद नहीं। जो जीत कर आए हैं उनको डर नहीं? नहीं, हम लोग को तो डर नहीं है। फिर से मुकाबला में तैयार है? मुकाबला था ही नहीं, हम तो बताए थे आपको, एक बार आप लिए थे स्टेटमेंट, हम बोले कोई नहीं, टक्कर में चुनाव जीते और काम के दम पर चुनाव जीते हैं। काम के दम पे जी। चुनाव जीते हैं। देखिए एक और भी प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 7 के, नारी सशक्तिकरण, जिस तरह से हम कहे कि नारी सशक्तिकरण को एक मजबूत बल दिया गया है जमुई नगर परिषद में, इनकी वाइफ है, तो क्या लग रहा है इस बार प्रत्याशी के द्वारा जितने भी वार्ड पार्षद जीते हुए थे तमाम लोगों के द्वारा आज शपथ ग्रहण सब कोई ले लिए हैं और 20 तारीख एक बड़ी अटकलें लगाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का उस दिन आदेश आने वाला है, तो ऐसे में जो वार्ड पार्षद जीते हुए हैं उनकी दिल की धड़कनें क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा हैप्पी नववर्ष कि आपके कार्य पर, आपके स्वभाव पर, आपके व्यक्तित्व पर ही आपको पुनः वो चुनाव जिता के भेजा है। ठीक है, धन्यवाद के पात्र हैं वार्ड नंबर 7 के जनता, जिन्होंने पुनः विश्वास किया अलका के ऊपर और जिता के भेजने का कार्य किया है। अब सवाल आपका दूसरा था 20 तारीख के डेट में। आप एक चीज़ जान लें, 20 का डिसीजन वो प्रभाग आयुक्त के ऊपर कहीं इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और एक बात जान लें, कोर्ट ने एक बात कहा था कि मैं चुनाव रद्द की बात नहीं करता हूं, इसका जो रूल है उसको फॉलो करो आप। ठीक है, उस फॉलो में सरकार कहां तक सही है नहीं है वो सरकार जाने, लेकिन प्रभाग आयुक्त का जहां तक सवाल है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। रद्द होता है तो आप लोग मैदान में फिर उसी मजबूती के साथ बिल्कुल खड़ा रहे? हाँ। अच्छा, इस बार कहा जा रहा था मास्टर प्लान की बात कही जा रही थी विकास के पैमाने को लेकर, एडीएम साहब थे, मास्टर प्लान की बात कह रहे थे, तो क्या हो सकता है मास्टर प्लान विकास के रूप में? देखिए जमुई नगर परिषद एक चीज़ जान लीजिए कि मास्टर प्लान इसके पहले भी बन के रहा है, लेकिन उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, इसके पहले भी अभी छोटा भाई गब्बर बता रहे थे, तो मास्टर प्लान हुआ है यहाँ पर, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। जो भी मतलब कारण हो, वो सरकार का हो या नगर विकास का हो, जो भी रीजन हो, मास्टर प्लान उसको जो है धरातल पर ला नहीं सका। चलिए देखिए, आप तमाम वार्ड पार्षद को हमारे साथ आप सुन रहे थे, जिनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 20 जनवरी का जो डिसीजन होगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह हो या रद्द हो, दोनों परिस्थिति में ये लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ जो मास्टर प्लान की बात कही जा रही थी विकास के पैमाने पर, उनका एक वार्ड पार्षद है जिनके द्वारा यह आरोप भी लगा दिया गया है, पहले भी जीते हुए थे, इनके द्वारा आरोप भी लगा दिया गया मास्टर प्लान हर बार तैयार होता है लेकिन कहीं ना कहीं वह मास्टर प्लान फ्लॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जमुई नगर परिषद में विकास का जो पैमाना जिस स्तर पे होना चाहिए, जिस स्तर पर विकास होना चाहिए, वह रुक जाता है। अब देखना है कि इस बार फिर से मास्टर प्लान की बात कही जा रही है, आने वाले समय में 5 साल के कार्यकाल में किस तरह से विकास के पैमाने पे मास्टर प्लान काम करेगा और जमुई नगर परिषद का चौमुखी विकास होगा। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।